आज का काम है ओपन शर्ट की कटिंग। सबसे पहले स्केल से कपड़े को लेवल में करना है। ये लेवल में कर लिया और इनकी इनकी लंबाई है 29 इंच और सीना इनका 35, पेट इनका 34, शोल्डर 17 और आस्तीन इनकी 25। यहां से सीधा पहले दो पे निशान लगाना है जो ये डाल के लिए काम आएगा। फिर डैका है जो कॉलर के लिए काम आता है। फिर इनका मुड्डा है 8.25 का और इनकी लंबाई है 29 इंच। रुक जा तो सेम ही नाप यहाँ रखना है 2, 2.5, 8.25 और 29। और यहाँ ध्यान रखना है ओपन शर्ट की कटिंग के लिए या फिर एप्पल के लिए हम 2.5 इंच ऊपर निशान लगाते हैं। ये 2.5 पे निशान लगा लिया मैंने एप्पल के लिए। और यहाँ से पेट के लिए निशान लगाया मैंने 6 इंच पे। दिखा दो, पेट के लिए निशान लगाया मैंने 6 पे। यहाँ हमें 1.5 इंच की पट्टी लगेगी, इसलिए हमने किनार सहित 2.25 इंच लिया है। ये 2.25 पे निशान लगा लिया मैंने। सभी मार्क पे लगाना है 2.25 पे। और यहाँ 2.5 का गला है तो 2.5 बाई 2.5 का ही लगेगा यहाँ पे, क्योंकि 15 कॉलर लगेगी इन पे। अब इनका शोल्डर है 17 का दूसरा हिस्सा होता है 8.5। 8.5 और आधा इंच मार्जिन का, यानी 9 इंच पे निशान लगाना हमें। ये 9 पे निशान लगा लिया। और इनका सीना है 35 का चौथा हिस्सा होता है 17.5 और 17.5 का दूसरा हिस्सा होता है 8.25 और 2.25 इंच की इसमें लूज लगेगी, क्योंकि ये ओपन शर्ट है, लूजर शर्ट है। तो कुल मिला के हो गए 11। और यहाँ पे 3 पे निशान लगाना है, क्योंकि हमें 0.5 इंच माइनस करना है, ताकि यहाँ जो रिंग्स पड़ते हैं ना वो प्लेटें नहीं आएगी इसमें। 3 इंच में निशान लगा लिया। और इनके जो पेट है उस पर लगाएंगे हम आधा इंच कम करके 10.5 पे निशान लगाएंगे। ये 10.5 पे निशान लगा लिया। और यहाँ पे 11.25 की जगह 11 की जगह हम 11.25 पे लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा लूज लगे। अगर रखेंगे 11 रखेंगे तो लूज ज्यादा दिखेगा। ये 11 का दूसरा हिस्सा होता है 5.5 और 1 इंच कम करके 4.5 पे निशान लगा लिया। ये है ओपन शर्ट के लिए निशान। स्केल से ऐसे ये सीधा कर लिया, या ओपन शर्ट का निशान लगा दिया। और यहाँ पे जो जेब लगेगी और यहाँ पे जो गला है, यहाँ ये ढाल है, ये ये भी ढाल है। और यहाँ लगेगी आस्तीन। आस्तीन के लिए हमने हाथ से गोलाई दे दी है ये। और ये गले के लिए गोलाई है। और ये पेट में गोलाई दे रहा हूँ थोड़ी बहुत, आधा इंच की। दिखा तो। अब करते हैं इनकी कटिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को पूरा देखें भाई। ये हो गई आस्तीन के लिए। ये सामने के फेस की कटिंग हो रही है अभी। सामने का फेस तैयार है एकदम। अब लेंगे हम इनकी आस्तीन। आस्तीन के लिए क्या करेंगे, जो सामने मुड्डे का लिया था हमने 9.25 इंच, ऐसे तिरछा रखना है दोनों पेस को।
जो मुंडे के लिए लिया था मैंने 9.25 इंच, आधा इंच मिला के 9.25 पे निशान लगाना है। यहां से दिखा दो, 9.25 पे निशान लगाना है, आधा इंच मिला के लाइन लगा के एकदम सीधा करना है। 3.5 इंच की यहाँ पे ढाल देना है, ज्यादातर 3.5 इंच की ही देना है हमें। लगभग 40 सीने तक 3.5 की ढाल देना है, 34 सीना से लेके 40 सीना तक। और इनकी बाजू की जो लंबाई है वो है 25 इंच। हम कटिंग करेंगे इनकी 24 इंच की। ये दिखा दो, ये 24 की, यानी 1 इंच कम कर दिया मैंने, यानी 1 इंच मैंने कम कर दिया। कम करने का कारण ये है, आधा इंच मार्जिन का यहां से चलेगा, आधा इंच यहां से चलेगा, यानी 1 इंच ये चला जाएगा और 1 इंच मैंने कम कर दिया, यानी 2 इंच कम हो जाएगी ये जो आस्तीन की लंबाई है वो। तो 2 इंच का हम यहाँ पे कप लगा देंगे और बाद में वो लंबाई बढ़ के 25 की 25 रह जाएगी। अब इनके कप लगेंगे, वो लगेंगे 9.25 इंच के। 9 इंच के हिसाब से तो 4.5 और 1 इंच फ्लैट का 5.5 आता है। 5.5 एक सूत पे हम निशान लगाएंगे, यह दिखा दो, 5.5 एक सूत पे हम निशान लगाएंगे, यानी 4.5 दूना 9 और एक सूत, यानी 9.25 का यहाँ तो कप लगेंगे और 1 इंच, आधा इंच प्लेट का, आधा इंच मार्जिन का, यानी 5.5 एक सूत पे हम निशान लगाएंगे। ये राउंड वाला स्केल लेना है और पूरा राउंड नहीं देना है, यहाँ पे हल्का सा राउंड देना है क्योंकि ओपन शर्ट है ये हल्का सा राउंड दे दिया मैंने। और यह हाथ से ऐसे आसन के लिए गोले घुमा ले मैंने। आस्तीन की कटिंग इस प्रकार से करें। ये हो गई आस्तीन की कटिंग, यहां दिखा दो। ये सीधा कपड़ा है, इस तरफ से सीधा है और इस तरफ से कपड़ा है, जो इस तरफ से जो कपड़ा है वो है उरेबी कपड़ा है, यानी स्टेबल काम करता है। ये स्टेबल करता है, तो हमें जो भी डांडी लगाते हैं पीछे की तरफ, स्टेबल हमेशा पीछे रहना चाहिए, आगे नहीं रहना चाहिए। पीछे रहने का कारण क्या है, हम जब भी हमारे हाथ को ऐसे ऐसे मोड़ते हैं तो जो इसमें लाइक्रा बनता है, यानी स्टेबल बनता है, जो भी उरेबी होने के कारण से, तो ये हमारी बाजू में खिंचाव नहीं आता है, पीछे की तरफ करना है। और ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इनका बीच का हिस्सा करके 1 इंच इस तरफ, यानी यहाँ पे 1 इंच ज्यादा रखना है। जैसे मैं तो मेरे हिसाब से रोज करता हूँ, मुझे नापने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने निशान लगा लिया, दिखाते हैं ये डांडी के लिए। और डांडी हमेशा उरेबी तरफ में ही काटे। और मैंने डांडी ली है लगभग 5.5 इंच की। और जिस तरफ डांडी निकल गई सामने, जहां सीधा है, यानी सामने वाला पेस, सामने की तरफ जो बाजू लगेगी, वहां पे हमें निकालनी है मच्छी। इस प्रकार से मच्छी निकालना है, ऐसे। ये मच्छी निकाल दी मैंने, दिखा दो। ये हो गया आस्तीन, दिखा, ये आस्तीन की कटिंग। अब निकालेंगे हम इनके पीछे के पेस, पीठ पीठ निकालेंगे इनकी। जो पीठ निकालना सरल काम है, कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, क्योंकि सामने वाले पेशों के हिसाब से ही पीठ निकलती है। जैसे मैंने सामने वाले पेश में 11 इंच लिया था, तो यहां भी 11 आप निशान लगा देना, ऐसे कपड़े को बार बार इधर उधर ना करना पड़े। ये 11 आप निशान लगा लिया मैंने और ये तैयार हो जाएगी अभी। ये मैंने सामने वाले पेश लिए, फेस टू फेस इसके ऊपर ही रख देना है, ऐसे ऐसे ऊपर रख दिया, ये रख दिया। यहां दिखा दो, पीछे वाला पेस में कम से कम आधा इंच सामने वाला पेस बाहर रखने हैं, नीचे से और यहाँ जहां शोल्डर लगेगा यहां से, दोनों तरफ से आधा इंच कम रखना है पीछे वाला। अब हम निशान लगाएंगे यहाँ पे
3.25 इंच पे, और यहां भी 3.25 पे, 3.25 पे निशान लगा के स्केल से ऐसे सीधा करना है। और अब देखना है हमें इनका शोल्डर वापस। इनका शोल्डर है 17.5, 17.5 का दूसरा हिस्सा है 8.5, 8.5 और आधी इस मार्जिन का, यानी कुल मिला के 9 इंच पे, 9 इंच पे हमें यहाँ मार्कर लगाना है। मार्कर लगा के ऐसे स्केल लेके इनको हल्का सा राउंड शेप देना है। अब करनी है हम इनकी कटिंग। ऐसे कटिंग करके यहां दिखा दो, ऐसे कपड़े को मोड़ के यहां पे हमें इनको मिलाना है शोल्डर को, ताकि कॉलर के नीचे जो रिंगस पड़ते हैं यानी प्लेटें आती है वो नहीं आएगी। इस प्रकार से अगर मिला के कटोगे आप, क्योंकि अपने आप ही जहां पे कटिंग मांग रहा है वहीं हो रही है ये। यहाँ दिखा दो, ये ऐसे राउंड में शेप देना है, ऐसे हल्का 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 हाथों से ये मैंने दे दिया। ये पीछे की पेस की कटिंग, और ये कटिंग हो गई पीछे की। और अब हमें लगाना है ओपन का निशान। ओपन शर्ट और एप्पल शर्ट में क्या फर्क होता है? एप्पल का मतलब होता है जो फिटिंग शर्ट होता है, और ओपन का मतलब होता है जो, ओपन का जो मतलब होता है, ओपन का जो मतलब होता है वो होता है लूजर शर्ट। ये ओपन के लिए कटिंग हो गई अभी। अब निकालेंगे इनका शोल्डर। क्या है कि मैं तो फेस टू फेस साथ को साथ ही शोल्डर निकालता हूं। इस प्रकार से शोल्डर निकाले, जो सामने वाले पेस में साइड में जो कपड़ा बचा वही कपड़ा काम लूंगा मैं। यहाँ पे नाप कर लेना पहले कितना आ रहा है। 9.5 एक सूत आ रहा है, तो यहाँ पे 9.25 ले लिया मैंने, थोड़ा ज्यादा लेना कपड़ा, ये ले लिया। नीचे से कपड़ा एकदम लेवल में करना है वापस, इसे लेवल में कर लिया मैंने। यहाँ निशान लगा दिया, यहाँ दिखा दो, और ये पीछे वाले पीठ है वो शोल्डर के लिए ऊपर रख देना है इस प्रकार से। ये शोल्डर के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 3.5 यानी 3 इंच का शोल्डर रह जाएगा नीचे। और यहाँ पे जो निशान लगा अभी देखो, ये कट लगाया था ना मैंने यहाँ पे, यहाँ से ऐसे कैंची से ये गोलाई दे दी, और ये पीठ और शोल्डर दोनों तैयार है। ये शोल्डर तैयार है, या ना, ये शोल्डर इस प्रकार से लगेगा, दिखा तो यहाँ, इस प्रकार से शोल्डर लगेगा। पीछे जा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें भाई। धन्यवाद।